महालक्ष्मी नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं दयानिधे। आप सभी भक्तों को वैशाख मास के अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस दिन गंगा जी में स्नान करना और भगवान का पूजन करना, पितरों का तर्पण करना और भगवान से संबंधित कथाओं का श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन अक्षत से भगवान विष्णु का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सामान्यतया अक्षत से भगवान विष्णु का पूजन करना निषेध होता है। अक्षत के स्थान पर सफेद तिल से भी भगवान का पूजन किया जा सकता है। केवल आज के दिन ही अक्षत से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो हर वर्ष अक्षय तृतीया को नियम से दान पुण्य करता है, उसके धन कभी अभाव नहीं होता है। आज के इस वीडियो में श्रोताओं हम आपको अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का श्रवण कराएंगे। अक्षय तृतीया का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। विभिन्न प्रकार के पुण्याख्यान श्रवण करना प्रिय था। उसे अगर दैनिक कार्यों से थोड़ा भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया को बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है, उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया का महत्व सुन करके वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पूर्ण लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा जी के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर के उसने जल से भरे 2 घड़े खाड़ अथवा बतासे, जौ, गेहूं, दक्ष अर्थात दही और चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किया। हे राजन, उसकी धर्म पत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, इसलिए वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का प्रयास करती रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति दान दे, किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रकृति के थे। धर्म, कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहते थे और इस प्रकार आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। नाना प्रकार के गौदान, स्वर्ण दान, अन्न दान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया।
निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों को यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग करके निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिसके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे राजन, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म्य का वर्णन संपूर्ण हुआ।